20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी, क्यों आखिरकार दोस्तों मुस्लिम एक्ट ख़त्म करने के ऊपर मचा हुआ है बवाल, मुस्लिम समाज उतरेगा सड़कों पर, और आखिरकार कैसे दोस्तों किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान सरकार को घेरने की तैयारी में, और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को बदला। तमाम मुद्दों पर होगी बात। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में भिड़ंत हो रही है तो तमाम चर्चाएं होंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल मुस्लिम मैरिज एक्ट ख़त्म कर बीजेपी सिर्फ मुसलमानों से उनका अधिकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुस्लिम समाज में निकाह पढ़ाकर शादी की जाती है, लेकिन मुस्लिम एक्ट जो असम में लाया गया है उसमें ये ख़त्म कर दिया गया प्रावधान निकाह का। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर वो जो मेहर दिया जाता था लड़कियों को शादी के वक्त या फिर शादी के बाद, उस मेहर का भी प्रावधान ख़त्म कर दिया गया, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और असम सरकार को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों से उनका वो छीन रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल मुस्लिमों के यहाँ पर निकाह पढ़ाकर ही शादी होती है, तो आप उनसे उनका धर्म छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किसी भी हाल में हम होने नहीं देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ जो ये मैरिज एक्ट लाया गया है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ख़त्म करने की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की को मेहर मिलता था वो चीज़ें भी ख़त्म कर दी गई हैं। किसी समाज में नहीं दिया जाता था, लेकिन मुसलमानों में दिया जाता था। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज असम के 51% जो मुस्लिम हैं वो परेशान हैं महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से, और उनकी हालत पिछड़ों से भी ख़राब है। लेकिन उनके लिए क्या कर रही है असम सरकार, आप समझिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। हिजाब वाले मुद्दे पर किया लड़कियों को सपोर्ट। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी का एक इंटरव्यू तेज़ी से वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जब लड़कियों ने पूछा, खास करके हिजाब गर्ल्स ने पूछा कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या आप स्कूल में हिजाब पहनने देंगे, तब राहुल गांधी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ ये खुद महिलाओं के ऊपर है कि वो क्या पहनना चाहती हैं, मतलब गर्ल्स के ऊपर है या महिलाएं जो भी हैं वो क्या पहनना चाहती हैं उनके ऊपर है। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो वो हिजाब पहने, इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी की सोच है, वो इसी तरीके से सोचती है, लेकिन मेरा सोचने का नज़रिया अलग है। राहुल ने कहा कि अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकना चाहूँगा। मतलब साफ है कि राहुल अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इन सारी बकवास चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव और बीजेपी आए आमने सामने दोस्तों। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर फंसा है पेच। दरअसल दोस्तों लोकसभा से पहले राज्यसभा चुनाव हो रहा है, यानी कि जो संसद में वोट डाले जाते हैं खुद विधायक ही वोट डालते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर 46 सीटें ही हैं, और ऐसे में 36 सीटें हैं लगभग, लेकिन 3 उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हो गए, 41 हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि इसमें भी आपको बता दें विपक्ष तमाम मिलकर लड़ रहा है एक साथ, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। राज्यसभा के इस चुनाव को लेकर भी काफ़ी अटकलें लग रही हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि अखिलेश के बताया जा रहा है 6 विधायक पहले बीजेपी के इधर पाला बदल कर चुके हैं, तो उधर से मायावती के भी कुछ विधायक अखिलेश के पास आ गए। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिरकार इस क्रॉस वोटिंग का खेल क्या है, क्योंकि राज्यसभा के ये चुनाव कई मायनों में जो यहाँ पर राज्यसभा को मजबूत करते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अब क्या होता है राज्यसभा के अगले पड़ाव में। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े जो हैं यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले नीतीश चाचा को बीजेपी कहीं का नहीं छोड़ेगी, जितनी सीटें उन्हें अब की बार मिली हैं अब वो भी नहीं देगी जनता, बहुत जल्दी जेडीयू ख़त्म होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अभी तो नीतीश कुमार बीजेपी में गए थे कि उससे पहले ही बीजेपी और नीतीश के मंत्रियों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के मंत्री आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहा है।
एक चीज़ ये भी है दोस्तों, और एक चीज़ ये भी है कि जल्दी ही नीतीश कुमार की पार्टी डीएन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जो पहले नीतीश कुमार का रुतबा हुआ करता था खास करके बिहार में, अब वो बचा नहीं है। नीतीश कुमार की सीटें बहुत कम थी, उसके बावजूद भी दोस्तों बीजेपी ने उन्हें मंत्री सीएम पद इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता था कि नीतीश के बिना हम सरकार नहीं बना सकते। लेकिन वक्त वक्त पर बीजेपी कोशिश करती रहती है कि वो नीतीश के मंत्रियों को तोड़ के अपनी तरफ कर ले, ताकि नीतीश कुमार की जो सत्ता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हासिल कर पाए बीजेपी। और यही कारण है जो तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल बिहार में बहुत जल्दी जेडीयू ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि चाचा का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। और यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से जो है ये तमाम चीज़ें बोली जा रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है दोस्तों। और ये देखकर कहीं ना कहीं लोग हैरान हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तेजस्वी की ये यात्रा काफ़ी मायनों में एक बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च हुई है वहाँ पर। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 29 तारीख तक के लिए किसानों ने अपना मार्च रोक दिया है, दिल्ली जाओ मार्च। दरअसल आपको बताते चले राकेश टिकैत सभी तमाम किसान संगठन सड़कों पर उतर गए। एमएसपी की गारंटी को लेकर दोस्तों लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले सरकार ने धीरे धीरे बॉर्डर खुलवाने शुरू कर दिए हैं, सिंधु बॉर्डर वगैरह। लेकिन दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार कितनी बड़ी चालाक है। वो चुनाव से पहले इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि चुनाव के वक्त कोई भी हेडिक उसके सर पर ना रहे। दूसरी बात दोस्तों, बीजेपी बहुत चालाक है। वो अभी तो किसानों से हो सकता है वादा कर भी दे, लेकिन जैसे ही दोस्तों चुनाव ख़त्म होंगे बीजेपी अपने असली रुख पर आ जाएगी, क्योंकि उसको बीजेपी को ये गलतफहमी है कि वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों मज़ा तो तभी आएगा जब बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार जाए और दोस्तों बीजेपी के हाथ में कुछ ना रह जाए। क्योंकि इस वक्त जो पूरे देश में जहर घोला जा रहा है दोस्तों, तमाम दूसरों के धर्म में घुसा जा रहा है, इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान, कहा अकबर एक बलात्कारी था। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता बलात्कारी हैं तो उनको तमाम जो योद्धा हैं वो तमाम लोग उनको बलात्कारी नज़र आते हैं। आपको बताते चले दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, इनका विवादित बयान सामने आया। इनका कहना है कि जो अकबर था वो बलात्कारी था और जो है वो ख़ास कर मीना बाज़ार से सुंदर औरतों को ख़रीद कर लाया करता था। इस तरीके की बातें बीजेपी के मंत्री महोदय कह रहे हैं। वैसे बीजेपी को दोस्तों बलात्कारियों की काफ़ी पहचान है, क्योंकि बीजेपी में आधे से ज़्यादा तो बलात्कारी भरे पड़े हैं। इनके ऊपर मर्डर, लूटपाट और ख़ास कर दोस्तों लड़कीबाजियों के केस चलते ही रहते हैं। तो बीजेपी के नेताओं को तो खूब पता होगा कि भैया बलात्कारी कौन होते हैं, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने बयानबाजी की है इससे तो साफ़ हो जाता है कि बीजेपी दोस्तों देश में किस तरीके की बातें करती है और क्या फैलाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले इस बार राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि देश में महंगाई की दर और ख़ास कर मार लोगों को मार रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को जातीय जनगणना से कुछ नहीं लेना, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी हटाने से कुछ नहीं लेना। लेकिन बीजेपी को दोस्तों इधर उधर के मुद्दों में बहुत इंटरेस्ट आता है। बीजेपी दोस्तों आज इस देश के जो तमाम मुद्दे हैं उसको नज़रअंदाज कर देश में कुछ ऐसे कानून लाने में लगी हुई है दोस्तों, जिससे कि तमाम धर्म की, ख़ास करके स्पेशली मुसलमानों की जो एक उनके पास वो है दोस्तों कहते हैं धर्म, वो छीन लिया जाए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये लोग सोचते हैं कि हम कानून लिया तो बस हो गया, मुसलमान उस कानून को मानेगा या नहीं ये तो उसके ऊपर है। भाई मुस्लिमों में हमेशा निकाह कराकर ही शादी होती है।